स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्ति शस्तरूढीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तनिवद्दनीव विलसद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेवरमौक्तिकं कलितरे वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। गो जय जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री धूनी वाले बाबा श्री राधा कृष्ण भगवान मंदिर प्रांगण में उपस्थित, मंदिर में यतस्ततः सर्वेशाम जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए भागवत कथा सुनने के लिए पधारे दूर दूर से आए समस्त श्रोता भक्त समुदाय, पांडाल में उपस्थित हो, पिता समान मेरे बुजुर्ग, हम उम्र भाई, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मेरे आचार्यगण एवं संगीतज्ञ भाई, आप सभी के मन में अपने श्री राधा रमण देव जी की अहेतुकी छवि को निहारते हुए, उनके दर्शन करते हुए आज की दिव्य नारद जी ने सूचना दी जाके, अरे इंद्रदेव देव तुम्हारा पत्ता तो वृंदावन से साफ है गया है। बोले कैसे? बोले नंद के छोरा ने तुम्हारा पूरा का पूरा पत्ता साफ कर दियो और तुम्हारी कोई पूछ नहीं है। बोले अच्छा, इन ब्रजवासियों की, इन दुष्ट ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत की इन्होंने मेरी पूजा करना ही बंद कर दिया। तुरंत बादलों को बुलाया, सांवर्तक नाम के बादलों को। गड़म सांवर्तकम नाम मेघानाम चांति कारणम। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा कि जाओ पूरे ब्रजमंडल में इतनी बड़ी भयंकर बारिश कर दो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल जाके डूब जाए। बड़े भयंकर गरजते हुए बादल आए, बिजलियां कड़कने लगी और बड़ी भयंकर मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। ब्रज चारों तरफ हल्ला मच गया, ब्रजवासी परेशान हो गए। बोले भैया लाला देख, हमने तो से तो पहले ही कही कि अगर हम तेरे या गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इंद्र देवता नाराज है जाएंगे। अब देख ये इंद्र नाराज है गए हो, है कुपित है गए, बड़ी भयंकर वर्षा कर रहे हो, अब हम कहा करें। बोले या कि हम पूजा कर रहे हैं, हमें वाकई शरण में जाना चाहिए। अरे जा देवता की हम पूजा कर रहे हैं, वह देवता से प्रार्थना करो, हे देवता हमारे प्राणन की रक्षा कर, या इंद्र देवता से हमारे प्राणन को बचा। आज सभी ब्रजवासी बड़े मनो और भाव से श्री गिरिराज जी की शरण में जा रहे हैं कि हे गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा कीजिए। आइए हम सब लोग भी जब भी जीवन में कोई दुख और कष्ट आए, जब भी आपकी कोई मनोकामना ऐसी हो जो अधूरी रह रही है, तो एक बार गिरिराज जी की शरण में जाना, वहां परिक्रमा लगाना और बोलकर आना, प्रभु हमारा यह कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तो हम शीघ्र ही दोबारा परिक्रमा लगाने आएंगे। आप देखेंगे ऐसा दिव्य चमत्कार है श्री गिरिराज जी महाराज का कि 1 वर्ष के अंदर वह आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज की शरण में
महाराज की शरण में तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। 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 गिरिराज की शरण में महाराज 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 की शरण में। तू एक बार आहो गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। बिसरे विपिन बिहारी गिरिराज की शरण में। सब में है राधा प्यारी गिरिराज की शरण में। मैं राधा प्यारी गिरिराज की शरण में। परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार राजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। हरि बोल। इंद्र ने कोप की ना ब्रज को बहाए दूंगा। कोप की ना ब्रज को बहाए दूंगा। शरण कोप की ना ब्रज को बहाए दूंगा। कोप की ना ब्रज को बहाए दूंगा। मेघों को बुला करके बरसात करा दूंगा। मेघों को बुला करके बरसात करा दूंगा। कमान मारा डर कमान मारा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। पुत सब महान होते गिरिराज की शरण में। सब महान होते गिरिराज की शरण में। ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में। ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में। दीप दान होते गिरिराज की शरण में। दीप दान होते गिरिराज की शरण में। तू एक बार गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में। एक बार तू एक बार की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज 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 की शरण में। बोले चरणार बिंदों में बैठ जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, हे गिरिराज जी महाराज आप हमारी रक्षा करें। सब ब्रजवासी बोले लाला कछु भयो? बोले हाँ काम बन गयो है। बोले कहा काम बन गयो? बोले मेरे देवता ने मेरे कान में आके एक बात कही है। बोले कहा कि ये देवता कह रहे हो है कि तुम सवरे के सवरे मिलके मुकुंद छाता की तरह उठा ले और सब मेरे नीचे आ जाओ। बोले लाला तू तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये 10-20 किलो को होए। बोले जब भगवान ने देवता ने
अगर मेरे कान में कुछ बात कही है तो कोई ना कोई तो बात होगी। और जीव को तो वैसे परम कर्तव्य है कि अपनो कर्म करे, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जीव को। अब ऐसा सुना तो सब ब्रजवासियों ने मिलकर जैसे ही जोर लगाया तो आज छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया ने पूरे 7 दिन तक अपनी छोटी सी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर रखा है। बोले गिरवरधारी भगवान की। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, भैया हमको ना पता ही इतनी ताकत हम में आ गई है, इतने बलशाली हम है गए हैं। अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। समय बीत गयो, इंद्रदेव खूब वर्षा कर रहे हैं, बड़ी भयंकर। भगवान का जो सर्प है उसने संपूर्ण गोवर्धन को चारों तरफ से अपने प्रकोष्ठे में लिया हुआ है और उसमें जल एकत्रित होता जा रहा है। किसी ने पूछा भैया इतना सारा जो जल था वो जल कहाँ चला गया? बोले एक तरफ तो अगस्त मुनि बैठकर जल का पान कर रहे हैं और एक तरफ भगवान का श्री सुदर्शन चल रहा है जो कि उस जल को सुखा रहा है। बोले अगस्त मुनि क्यों जल का पान कर रहे हैं? बोले त्रेता युग में मैया सीता की बड़ी आस्था थी ब्राह्मणों में। इनका बहुत मन होता था कि ब्राह्मणों को बुलाऊं और बढ़िया बढ़िया पकवान खिलवाऊं। जैसे आजकल हमारे ब्राह्मणों को खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए जा रहे हैं आपके खंडिया में। बोले राधा रमण लाल की। लेकिन सीता मैया का मन नहीं भरता था खिला खिला के। क्यों? बोले जितने भी ब्राह्मण आते थे 2, 4, 5 पूड़ी खाते और खड़े हो जाते। एक दिन मैया ने भगवान से प्रार्थना की, बोले कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो बढ़िया अच्छे तरीके से भोजन करे। तो तुरंत भगवान ने ध्यान लगाया, उधर समुद्र के किनारे अगस्त मुनि बैठकर तप कर रहे थे। ध्यान में पहुंच गए, बोले हमारे यहाँ निमंत्रण है। बोले ठीक है प्रभु, बिल्कुल आएंगे। तुरंत अगस्त मुनि पधार जाते हैं। दिखने में अगस्त मुनि बिल्कुल पतले पतले से हैं। मैया ने देखा, बोले यही ब्राह्मण मिलो, कम से कम बड़े पेट को तो लेके आवते, थोड़ी बहुत खा तो। बोले अरे देवी थोड़ा खिलाओ तो सही। भगवान ने इशारा कर दिया, बोले महात्मा जी असली रूप में खाना है। बोले ठीक है। सुंदर सीता मैया ने सुंदर थाली लगाई, भोजन परोसा। छोटी छोटी कटोरियों में नाना प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं और जैसे ही उन व्यंजनों की थाली को आज महात्मा जी के सामने रखा तो महात्मा जी कहने लगे, अरे देवी यदि भोजन कराना है थोड़ा अच्छे से कराओ। ऐसे भोजन कराने का क्या मतलब है? इन कटोरियों को उठा के क्या नाक में डालूं, कान में डालूं? तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले बहुत अच्छा, अब असली ब्राह्मण आया है खाने के लिए। तो तुरंत बड़े बड़े बर्तनों में भोजन प्रसादी लगाकर आती हैं। जैसे ही बड़े बड़े बर्तनों में भोजन प्रसादी लगाकर आई, महात्मा जी के सामने रखा और महात्मा जी बड़े बड़े उन कटोरों को उठाएं और तुरंत पटकते जाएं पेट के अंदर। मैया बड़ी परेशान हो गई। 3 बार आटा गूंथ लिया मैया ने, लेकिन महात्मा जी का तो अखंड भोजन चल रहा है। शाम हो गई, अब देवी जी बड़ी थक गई। तो इन्होंने श्री गणेश जी को बुलाया कि रिद्धि सिद्धि सहित आप पधारो भैया, कर रहा काम है। नवनिधि को लेके श्री गणेश जी पधारे हैं और रिद्धि सिद्धि आई हैं। गणेश जी आए हैं हलवाई बनकर। जो हलवाई लोग होते हैं ना, वो अपना झावा लेकर आते हैं पूड़ियां सीखने के लिए। कंधे पे रखा और बोले मैया से हम देखें कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा पंडित आए गए हो या को पेट ना भर रहे हो, हम देखेंगे। अब तो महाराज गणेश जी बन गए, हलवाई पूड़ियां सीख रहे हैं और रिद्धि सिद्धि जो है पूड़ियां बेल रही हैं। और नवनिधि का काम है आटा लगाना और लोई बनाना, और मैया सीता का काम है परोसने का। अब महाराज 3 दिन हो गए अखंड भोजन चल रहा है महात्मा जी का। 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए भोजन चलते चलते। मैया बड़ी परेशान। मैया गई, मैया ने जाके प्रणाम किया। बोले महात्मा जी आपको प्रणाम कर रही हूँ। महात्मा जी ने कहा ठीक है सौभाग्यवती भव, लेकिन हम बीच भोजन में जो है वार्तालाप नहीं करते। महात्मा जी ने कहा कि हम बीच भोजन में वार्तालाप नहीं करते हैं। मैया ने कहा कि मैं वार्तालाप करने के लिए नहीं आई। बोले तो किस लिए आई हो? बोले मैं इसलिए आई हूँ कि जब भोजन बीच में पहुंच जाए, मध्य में पहुंच जाए, जब भोजन आधा हो जाए
तो जल पान कर लेना चाहिए। बोले आधा जब हो जाएगा तब जल पान कर लेंगे। बोले ये महात्मा बहुत बढ़िया है, अभी तक तो महात्मा का भोजन भी आधा नहीं हुआ। 17 दिन हो गए, 17 दिन में बड़ी परेशान मैया, और भगवान की तरफ आंखें तरीर के बोली, ऐसा ब्राह्मण आप बुलाया, अब दोबारा मत बुला लेना। बोले देवी तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले श्रद्धा थी इसका मतलब ऐसा है कि श्रद्धा की टांग ही तोड़ दो। तुलसी दल रखवा दिया, महात्मा खड़े हो जाते हैं। बोला महात्मा से भगवान ने बोले कृपा करो। अब बोले लाओ देवी जल पिलाओ, जल पी लेता हूं। बोले नहीं मेरे पास कोई जल नहीं है। अब भाई 1-2 मटके से तो काम चलेगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि प्रभु जल की व्यवस्था तो नहीं। बोले क्या भूखा ही उठा दोगे बिना जल पिए ही? बोले नहीं, भोजन इस बार कर लिया है, त्रेता युग में द्वापर में जाके मैं आपको जलपान की व्यवस्था करूंगा, तब आपका आह्वान करूंगा। तो महात्मा जी कह रहे हैं अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, एक बार आंख बंद करूंगा, एक ऐसी समाधि लूंगा कि जाके द्वापर में ही जाके खोलेगी। तो आज यही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उनका आह्वान किया कि भैया महात्मा जी आओ और जल का पान करो। अब तो महाराज सभी ब्रजवासी नीचे गोवर्धन महाराज के खड़े हुए हैं। किसी ने लाठी लगा रखी है, किसी ने अपना कंधा लगा रखा है, किसी ने सिर लगा रखा है। अब ब्रजवासी बेचारे भोरे भारे, उनके कंधा में दर्द है जाए, दाहिने कंधा में दर्द होए तो बायों कंधा अड़ाए लें, और कभी लाठी लगा के पामों सूदे करने लंबे से पड़ जावे। सब ब्रजवासी जब थके तो आपस में अदला बदली कर लें। सबने देखो कि छोटा सा लाला अपनी एक उंगली पे इतने बड़े पहाड़ के नीचे उंगली लगा के खड़ा भयो है। सब बोले लाला थोड़ी देर तू आराम कर ले, जब तक हम जाकू पकड़ें, हम लाठी टेके अपने कंधा लगाएं। भगवान ने कहा क्या आप इसको संभाल सकोगे? तो सभी ब्रजवासी बोले दारी के तेना का समझ राखो, तैनी पकड़ राखो अकेले जी। बोले हाँ। बोले अच्छा तेरे अंदर इतनी ताकत है? अरे हाँ। बोले तो तेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आई? तू कोई भगवान है? बोले हाँ मैं हूं तो भगवान। बोले भगवान बने ना नहाएबो आवे ना खाएबो आवे, भगवान बने अपने आप को। हटाए हम अपनी लकड़ी ने? बोले हाँ हटाओ, अपनी लाठी डंडा जितने भी आपने लगा रखे हैं सबको हटाओ, कंधा भी हटाओ अपना। अब जैसे ही ब्रजवासियों ने अपना कंधा हटाया, जैसे ही लाठी को हटाने लगे, देखा कि गोवर्धन महाराज तो जैसे की जैसे टिके हैं। अब तो महाराज अपने कपड़े साफ किए, बोले अरे हम तो वैसे ही माटी के मधुकरा से बने खड़े हुए हैं, पूरा का पूरा पहाड़ तो या लाला नहीं उठाए रखो है। सब ब्रजवासी बोले भैया नंद बाबा पकड़ लियो, चौरे बाबा सांची सांची बता जे तेरो ही छोरा है को देवी देवता को छोरा है? लगे तो ना है। तेरे परिवार में बड़े बड़े पहलवान भाई, और एक से एक बड़े बड़े पहलवानन की चर्चा सुनी, लेकिन आज तक इतना बड़ा पहलवान कोई ना देखो। अरे सांची बता नंद बाबा तेरो ही छोरा है को और को ले आयो है? बोले ना बाबा मेरो ही छोरा है। सबने ब्रजवासी ने कन्हैया को चारों तरफ से घेर लियो। अरे लाला सांची बता तेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आई? तो लाला कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले कछु माखन को बल बढ़ो। बोले माखन तो तू खावे, हम भी खावे, हमारे अंदर तो इतनी ताकत है नहीं। बोले तुमको पता हो ना मैं बचपन से चोरी कर करके ज्यादा माखन खावे हो। बोले हाँ चोर तो तू एक नंबर को पक्को बारो रहो है, और तू कह रहा है कि जो गोपन करी सहाय, हम तो माटी के मधुकरा बने खड़े हैं यहाँ पे, हम तेरी कैसे मदद कर रहे हैं? हमने कौन सी सहायता करी है तेरी? तो भगवान बोले कि तुम सबके सब ब्रजवासी मोकू एक निगाह से देख रहे हैं। बोले हाँ, तो तुम्हारी आंखन में से तुम्हारी ताकत मेरे अंदर आ रही है। सोई ब्रजवासी बेचारे भोले वाले बोले हाँ तभी तो हम कमजोर से कैसे है गए हैं, अपने हाथ पैर मसके। बोले हाँ सोई तो हम कह रहे कमजोर है गए हम।
जसोदा मैया अपने वात्सल्य भाव से कहती है, अरे भैया ब्रजवासियों, मेरा छोरा बिल्कुल छोटा सा है, तुम सहारा दो, लाठी डंडन ने लगाओ। मैया आती हैं, बड़ा विनोद और भाव सुंदर सा भजन आता है। प्यारे भक्तों, यहाँ पर ब्रजवासी बोलते हैं, लाला एक बात बता, तू सही में भगवान है? तेरे लक्षण तो जितने हैं सब भगवान से मिले। तेने बचपन में पूतना मारी, हमने सोची अपने आप ठेवो खाए के मर गई होगी। बड़े बड़े तूने जो है राक्षस मारे, हमको लगी कि भैया सब अपने आप ही मर गए होंगे, लेकिन ऐसा लगे ना, अब तो तेरे सब के सब गुण जो है भगवान जैसे ही लगे। बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान हूं तो तुम कहा चाहो? बोले वैसे तो हमारी कछु इच्छा नहीं है, लेकिन एक ही इच्छा है। बोले का कि अगर तू भगवान है तो हमें तेरा बैकुंठ देखना हो कि तेरा बैकुंठ कैसा है। बोले बस इतनी सी बात है? तो बैकुंठ तो मैं हवाली दिखाई दूं तुम्हें। पास में वहां पे कुंड था, भगवान ने कहा कि डुबकी लगाओ इसमें। सब ब्रजवासी ने जैसे ही डुबकी लगाई तो तुरंत बैकुंठ में पहुंच गए। तो वहां पर जो भगवान के दिव्य पार्षद हैं जय और विजय, वह भी चतुर्भुज स्वरूप में हैं। तो मद मंगल बोलो राधे राधे भैया। वो मुंह पे उंगली रख के बोलता है मौन मास्तम। भगवान का एक से कहा है सोबल, वो बोला भैया सब जगह राधे राधे थोड़ी चले भाई, दूसरी जगह पे आए हैं बैकुंठ में, यहाँ है सके जय श्री कृष्णा चलती होए, है सके हर हर महादेव होती होए। बनारस में क्या बोलते हैं सब लोग? हर हर महादेव। और अयोध्या में जय श्री राम। और वृंदावन में बोले सब जगह की नमस्कार, सब जगह का अभिवादन अलग अलग है, हो सकता है बैकुंठ का कुछ और हो। भैया और आगे गए, बोले वैसे तो सब यहाँ पे ठीक है, पर यहाँ पे कू काऊ से बात ही ना कर रहे हो, और हमारो लाला तो दिख ही ना रहे हो। दूर से देखो तो बड़े से सिंहासन पे कन्हैया बैठे हुए हैं। ब्रह्मा और शंकर और इंद्र इत्यादि देवता लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये भी दौड़े गए दर्शन करने के लिए। तो तुरंत द्वारपालों ने रोक दिया, बोले अभी सेवा पूजा हो रही है, यहीं से प्रणाम करो। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वैदेहि साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि सभी देवी देवता जिनका अभिनंदन करते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लोग बड़ी बड़ी स्तुतियों का पठन पाठन करते हैं, आज ब्रजवासी उनके दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं तो तुरंत द्वारपाल रोक देते हैं। तो सभी ब्रजवासियों ने मन ही मन में बोला भैया वैसे तो सब ठीक है या बैकुंठ में, लेकिन अपने लाला के दर्शन जाना है पावे, यहाँ से तो बढ़िया अपनो वृंदावन ही ठीक है, अपना ब्रज ही ठीक है। जो ऐसा भाव लिया तो सभी कुंड से बाहर अपने आप को पाते हैं। लाला ने कही चो देखे आएगा तुम मेरा बैकुंठ कैसा? बोले बैकुंठ तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, अरे पृथ्वी पे इतनी सुख सुविधाएं नहीं है जितनी तेरे बैकुंठ में हैं। बोले कैसा लगा? बोले सांची बताएं? बोले हाँ। बोले भैया अपने जब ब्रज बढ़िया आना है। बोले चो? बोले जब ब्रज में तेरे दर्शन के ताई हमें लाइन में ना लगना पड़े, तो हम पकड़ के अपने साथ गौचारण के लिए ले जावे, तो अपने साथ में बैठ के भोजन करावे। वहां तो बड़े बड़े लंबे 4-4 मोह वाले तेरी स्तुति कर रहे हैं, तब भी दर्शन ना कर पा रहे। भैया यहाँ से तो बढ़िया वृंदावन ही है। और सही में ये व्रज जो है धन्य है। जितने भी देवी देवता हैं
समस्त देवी देवता इस ब्रज मंडल में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। प्रत्येक देवी देवता भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु यदि मुझे पृथ्वी पर जाकर जन्म लेना पड़े तो पृथ्वी में चाहे वृंदावन की रज बना देना, वृंदावन का मोर बना देना, वृंदावन का कोई भी पंछी बना देना, कोई गाय बना देना, लेकिन यदि मुझे जन्म देना तो मुझे ब्रज में ही देना। अरे जपे जा राधे राधे, हाँ भजे जा राधे राधे, हे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे, हाँ भजे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। अरे तू वृंदावन नहीं आयो, तेरी राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तेरे राधा नाम न गायो। अरे तू वृंदावन में आयो, तेरी राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तेरे राधा नाम न गायो। जीवन को धिक्कार, जपे जा हरि वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला, मत जाने गुड़ पहुँचीला। वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। ऋषि मुनि गए हार, ओ वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। इंद्र भगवान ने देखा कि अब तो पूरा जो ब्रज मंडल बह गया होगा, लेकिन आकर देखा सांवर्तक नाम के जितने मेघ थे उन सभी मेघों ने खूब बड़ी भयंकर मूसलाधार बारिश की। जितना जल उनके पास था वो पूरा का पूरा जल खत्म हो जाता है। इंद्र ने देखा तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में हवा चल रही है,
जल की तो कोई बूंद ही नहीं है। अवसर देकर इंद्र आया और सुंदर भगवान की प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। भगवान उसकी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ब्रह्मा जी ने तो इतनी बड़ी स्तुति की 40 श्लोकों में, तब भगवान प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा क्यों? ब्रह्मा ने जो गलती की थी जिसकी वजह से ब्रजवासियों को भगवान से दूर रहना पड़ा, और इंद्र ने जो गलती की उसकी वजह से ब्रजवासियों को भगवान के पास रहना पड़ा। और जब भगवान के पास ब्रजवासी आ जावे तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जावे। वृंदावन की महिमा तो परीक्षित जी महाराज बहुत ही विचित्र है। कौन कौन वृंदावन गया है आप लोगों में? वृंदावन के में जाके किस किसने दर्शन किए वहां के बिहारी के? और आपने? परीक्षित जी नहीं गए अभी तक? गए हैं? कब? जवानी में? अच्छा अच्छा अच्छा। पता है वृंदावन में हम जब जिस भाव से जाते हैं हमें उसी भाव से दर्शन भी मिलते हैं। जो वास्तविक रूप से जाए और चाहे कि हमें ठाकुर जी के दर्शन हो तो सही में उसे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। लेकिन जो ये देखने के लिए जाते हैं, बोले ये तो टूरिस्ट प्लेस है, तो उनको वही ईंट पत्थरों के मकान दिखाई देते हैं, वही होटल वगैरह ही दिखाई देते हैं। लेकिन यदि भाव से जाओगे तो समझ लो, जैसे कहा जाता है ना कि वहां डाल डाल पर और वृक्ष वृक्ष पर राधे राधे लिखा है। जब आप जाओगे इस भाव से तो वहां आपको ये अवश्य देखने के लिए मिलेगा, न जाने किस महात्मा में, किस गौ माता में, न जाने किस स्वरूप में, वहां पर आपको प्रभु के दर्शन हो ही जाएंगे, सुनिश्चित है। लेकिन आप दर्शन के उद्देश्य से जाएं, न कि महाराज कोई पिकनिक मनाने के लिए। आजकल वृंदावन में इतनी भीड़ हो रही है, आपको क्या बताएं। थोड़ी सी दूरी भी तय करने में घंटों लग जाते हैं। वृंदावन में ही जब हम दर्शन करते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हैं तो उसमें घंटों लग जाते, इतनी भीड़ होने लगी है। ये भीड़ काहे की है? भक्तों की भीड़ है? भक्तों की भीड़ नहीं, ये दिखावे की भीड़ है। आजकल लोग मोबाइल लेकर जाते हैं, प्रेम मंदिर जाएंगे और जाकर फोटो खींचेंगे, रील बनाएंगे और उसके बाद फिर पोस्ट कर देंगे, दिखाएंगे। अपनी कम्युनिटी में ये दिखाना चाहते हैं कि अब हम भक्त बन गए हैं। क्या बोले? हम भक्त बन गए हैं, अब श्रद्धालु हो गए हैं। अभी तक तो खराब देख, लेकिन अब हमारा रुझान जो है वृंदावन की तरफ, हम भक्त बनने की तरफ हो गए हैं। कुछ लोग तो बोले हम तो प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं महाराज। बोले प्रेमानंद जी ने क्या कहा है उस पर विचार किया है? बोले नहीं, वो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, वायरल हो गए, तो उसमें ध्यान सभी का ज्यादा है। और किस लिए? सिर्फ ये दिखाने के लिए जाना चाहते हैं। वहां जाएंगे, रात भर में जाके इंतजार करेंगे, दर्शन करेंगे, फोटो खींचेंगे। क्या प्रवचन किया इस पर ध्यान नहीं है, महात्मा जी ने क्या बोला इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तुरंत आएंगे महाराज, फोटो खींचेंगे और बताएंगे अच्छा ये महाराज वीडियो देखते हुए, इनसे तो हम मिल के आए हैं, इनसे तो हम मिले हैं वृंदावन में जाके, पर्सनली मिले हैं जाके। अरे भैया क्या दिखाना चाहते हो? इस उद्देश्य से लोग वृंदावन में जा रहे हैं, ना कि दर्शन करने के उद्देश्य से। तो प्यारे भक्तों, जब भी वृंदावन में जाना, अपने मन को शांत चित रखकर, सुख सुविधाओं का इंतजार नहीं देखना कि हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी तब हम दर्शन करेंगे, सारी व्यवस्थित होंगे, वीआईपी दर्शन करेंगे। नहीं, जैसे साधारण लोग करते हैं साधारण तरीके से दर्शन करना, साधारण तरीके से परिक्रमा लगाना। मैं आपको सत्य बता दूं, इस व्यासपीठ से वहां आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव जरूर होगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और एक बात, जब लोग जाते हैं ना एक दिन के लिए वृंदावन, 2 दिन के लिए, तो एकदम दौड़े दौड़े जाएंगे। दिल्ली के लोग आते हैं वृंदावन में, पता है सैटरडे और संडे में बड़ी भयंकर भीड़ रहती है, बहुत अति की भीड़। और मानो कि एक ही दिन में पूरे वृंदावन को उठा के ले जाएंगे, ऐसे दर्शन करते हैं। दौड़ कर जाएंगे बिहारी जी, हाँ बिहारी जी के दर्शन हो, चलो चलो प्रेम मंदिर बंद हो जाएगा, प्रेम मंदिर जाएंगे दौड़ के, चलो चलो राधा रमण के दर्शन करते हैं, दौड़ के राधा रमण,
चलो रंगनाथ मंदिर जाते हैं, दौड़ के रंगनाथ मंदिर जाएंगे। और कुछ तो ऐसे चलो चलो अब गोवर्धन चल रहे हैं, गोवर्धन जाएंगे और भैया खूब दर्शन करेंगे, खूब भागेंगे दौड़ लगा के और शाम को थक जाएंगे, बोले चलो दिल्ली जल्दी अपने घर चलते हैं। और घर पहुंचते ही आराम से एकदम पड़ जाते हैं, बोले थक गए महाराज, दर्शन करके आए। भैया क्या दर्शन करने गए थे? दर्शन करने गए थे कि दर्शन देने गए थे? सबको, सब भगवान को दर्शन देने गए थे क्या? अगर उनसे जो व्यक्ति ऐसे दर्शन करता है ना दौड़ दौड़ के, एक दिन में 2 दिन में ही पूरा वृंदावन घूमना चाहता है, अगर वो घर में लौट के आए और उनसे पूछा जाए कि आज बताओ वृंदावन में बांके बिहारी लाल ने कैसी ड्रेस पहनी थी, कैसी पोशाक पहनी थी, आज बंगला कैसे फूलों का था, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं था। ध्यान तो यहाँ था ना कि वहां का दर्शन करना है, वहां का दर्शन करना है। ऐसे कोई दर्शन नहीं होते महाराज। दर्शन करने के लिए जाओ तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद अपने मन में धारण करके लेकर आओ। आप किस लिए जाते हैं? थकान लेने के लिए। दर्शन की विधि क्या है? सबसे पहले आपके पास यदि एक दिन का समय है तो वृंदावन में बांके बिहारी के पास जाएं, वहां पूरा दिन गुजारें, वहां देखें सुबह की आरती कैसे होती है, मंगला आरती कैसे होती है, भोग कैसे लगता है, दोपहर की आरती कैसे होती है, और वहां मंदिर प्रांगण में बैठें और बैठने के बाद ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करें और अपने मन की बात उनसे कहें। वहां बैठकर भगवान के नाम का जाप करें, तब तो दर्शन करना सार्थक है। आ जाएं लौटकर, फिर जब दोबारा आपको छुट्टी मिले, दोबारा समय मिले जाने का, दोबारा अवसर मिले, तो फिर जाना रंगनाथ मंदिर में बैठना, रंगनाथ मंदिर का महाराज मंगल आरती करना, शयन भोग आरती सभी करना, पूरा दिन वहां बिताना, तब तो जाके ठाकुर जी आपके मन में बसेंगे। लेकिन हम लोगों की मनस्थिति क्या है? एक ही दिन में पूरे वृंदावन के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने चाहिए। एक बार समय है, एक दिन का समय है, एक ठाकुर का दर्शन करें, दोबारा जाएं दूसरे ठाकुर का दर्शन करें, तीसरी बार जाएं तीसरे ठाकुर का दर्शन करें, और दर्शन करके उनको अपने हृदय में बिठाकर कुछ अपनी सुनाकर वहां बैठकर भगवान नाम जप करके तब लौट कर आए। देखें कितना लाभ प्राप्त होता है। वृंदावन बांके बिहारी लाल की। जो बड़े बड़े लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, बोले हम तो नियम संयम से चलने वाले हैं, हमको तो जो है भगवान मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ब्राह्मण थे, बड़े यज्ञ करते थे महाराज। एक बार दाऊ भैया और कृष्ण भगवान जंगल में गए गौ चराने के लिए, तो उनके साथ में जो ग्वाल गए उनको भूख लगी। उन्होंने कहा लाला हमको तो भूख लगी है। बोले यहाँ कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ। तो ब्राह्मण देवताओं के पास गए, अब वो यज्ञ में आहुति कर रहे थे। बोले जब यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। तो जाके प्रणाम किया, बोले हम कृष्ण के मित्र हैं, वो गौ चराने के लिए आए हैं दाऊ भैया कृष्ण भगवान, उनको भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसादी मिलेगी। लेकिन वो कहने लगे दूर से ही, बोले अरे ग्वालो तुम भाग जाओ, हम पूजा कर रहे हैं, हमसे बात मत करो। लौट कर आए रोते हुए सखा, बोले लाला तेने हम कौन के पास भेज दिए? वो पंडितन ने तो हमसे राम राम भी ना करी। बोले उनके पास क्यों गए? उनके घर में घुस जाते, सीधे जाके उनकी धर्म पत्नियों से, यज्ञ जो पत्नियां हैं उनसे मांग कर लाते भोजन। बोले ठीक है। दोबारा जाते हैं तो पंडित जी ने देखा ये तो फिर आ गए सब गावरिया, ऊं करते रह गए। उन्होंने तो देखा ही नहीं और तुरंत अंदर घुस जाते हैं। यज्ञ पत्नियों को प्रणाम किया, बताई, बोले दाऊ भैया और कृष्ण जी बाल कृष्ण लाल जंगल में बैठे हैं और उनको भूख लगी है। बोले आप बैठिए, हम सुंदर अपने हाथों से भोग लगाती हैं, भोजन बनाती हैं। सुंदर भोजन प्रसाद बनाया, थाली लगाई, कपड़े से ढका। बोले यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्वयं चल के भोजन करा के आए। बोले हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। सभी यज्ञ पत्नियां जैसे ही भोजन की थाली लेके निकलती हैं तो जो पंडित जी यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, वो इशारे से पूछ रहे कहाँ जा रही हो बिना पूछे। उन्होंने घूंघट और मार लिया लम्बा सा, बोले दिखाई ना दे। तुरंत गए, अपने हाथों से जाके प्रसाद पवाया। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो बोले आप जाइए। बोले घर जाएंगे तो पति हमारी पिटाई करेंगे, इतना पूछ के आई हैं। बोले जाइए, मेरी कृपा है, वो तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही यज्ञ पत्नियां जाती हैं तो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। बोले हम तो यहाँ यज्ञ पे यज्ञ करते रहे कि प्रभु के दर्शन हो जाएं, लेकिन आप साक्षात
देवी हैं जो हम तो घर में बैठकर यहाँ पर यज्ञ हवन करके प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, और आप तो प्रेम में भाव में जाकर प्रभु के दर्शन करके आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम भक्ति करें, अच्छी बात है, ज्ञान रखें, अच्छी बात है, लेकिन भाव जरूर शुद्ध रखें, मन जरूर पवित्र करें, क्योंकि भगवान कभी कठिनता से प्राप्त नहीं होते। भगवान तो उसे प्राप्त होते हैं जो सरल होता है, जिसका मन, जिसकी वाणी, जिसका मन सरल है, भगवान उसे तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। जो कोई अपने ज्ञान का अभिमान दिखाता हो, अभिमानी हो, उस अभिमानी से तो भगवान दूरी भागते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संवर्धनम संपोषणम इति च लीला, जो हमारे ज्ञान का वर्धन करे, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए, ये सब क्या है? ये प्रभु की लीला है। गोवर्धन लीला, प्रभु की जितनी भी बाल लीला ये क्या है? ये क्या करती हैं? लीला का काम क्या है? लीला का काम और माता का काम एक ही काम है। क्या? संवर्धन करना। माँ अपने बच्चे का संवर्धन करती है, पालन पोषण करती है, ऐसे ही लीला ज्ञान का संवर्धन करती है, ज्ञान का संपोषण करती है, जिससे जीव का ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। लीला मात्रवत होती है, लेकिन जो राधा रानी हमारी सरकार है वो मात्रवत नहीं। राधा रानी मात्रवत नहीं, लक्ष्मी माता है, ठीक है, दुर्गा माता है, ठीक है, लेकिन राधा रानी माता नहीं। राधा रानी तो सरकार है, और उस राधा रानी सरकार के हम चाकर हैं, उस राधा रानी के हम सभी लोग नौकर हैं। माँ बेटे का जो रिश्ता है वो सबसे पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन इसमें भी कदाचित एक छोटा सा स्वार्थ होता है। बोलो माता, होता है कि नहीं होता है? अभी बोलो क्या, कौन सा स्वार्थ होता है? स्वार्थ ये होता है, माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरी आंखों का तारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जब मुझे दिखेगा नहीं, मैं चल नहीं पाऊंगी, तो मैं इसका सहारा लेकर चलूंगी। बोलो इतना स्वार्थ होता है या नहीं होता है प्रत्येक माँ को अपने बेटे से? लेकिन कुछ बेटे भी ऐसे बड़े बड़े सपूत होते हैं जिनकी कहानी विचित्र ही अलग है। एक कोई बेटा था, माँ बेटी में झगड़ा हो गया, बोले बता तू मेरी माता काहे की है? माता ने कहा तुझे मैंने अपना दूध पिलाया इसलिए मैं तेरी माता हूँ। बोले दूध तो मुझे गाय भी पिलाती है, तो गाय भी मेरी माता है। ऐसे भी निकम्मे और कपूते होते कुछ। बोले गाय का दूध आता है 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर, तू माँ है, बता तेरा कितने रुपए लीटर आएगा? 1000 रुपए लीटर। कितने समय तक तूने दूध मुझे पिलाया? 1 साल, 2 साल, 3 साल। ले 25 से 30 लाख रुपए दे दिए। ले आज से तेरा मैंने दूध का कर्ज उतार दिया। आज से ना तू मेरी माता है, ना मैं तेरा बेटा हूं। मात कहे मेरा पूत सपूत है, मात कहे मेरा पूत सपूत है, बैनी कहे मेरा सुंदर भैया, तात कहे है मेरो कुल दीपक, लोक लाज को अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे है मेरो प्राणपति, इनकी जाके ले हूँ वलैया। कभी गंग कहे तो सुन सा अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। मात कहे मेरा पूत सपूत है, माँ कहती है मेरा पुत्र तो सुपुत्र है। बहनी कहे मेरा सुंदर भैया, बहन कहती है मेरा भाई सबसे सुंदर है। तात कहे हैं मेरो कुल दीपक, पिता क्या कहता है अपने पुत्र के लिए? यही तो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। पत्नी कहे है मेरा प्राणपति, बोले मेरे तो जीवन का आधार यही है। कभी गंग कहे तो सुन साहा अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। लेकिन इतना निश्चित समझ लेना कि जब तक जितना जो यश और वैभव है, जितना पैसे हैं, तब तक ये रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये पैसे निकलते हैं गांठ से, सब रिश्ते टूट जाते हैं। एक कोई भक्त था, बाबा के पास गया,
बोले बाबा ने कहा बेटा चेला बन जा। बोले चेला नहीं बनूंगा, मेरा परिवार तो मेरे भरोसे है। बोले तेरे भरोसे? बोले हाँ। बोले बेटा कोई किसी का नहीं होता। बोले ऐसी बात नहीं है गुरुजी, मेरे बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जो लोग संसार में ये समझते हो ना कि अगर हम ना होंगे तो घर का ये काम नहीं होगा, वो सभी लोग कान खोल के सुन लो कि संसार में यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे बिना मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले चल नहीं सकते, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका। आप हैं तब भी सब काम हो रहे हैं, और जब आप नहीं होंगे तब भी सारे काम होंगे। ये मन का भ्रम रहता है कि भैया मेरे बिना सब कुछ अधूरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरी बहन, मुझसे सभी लोग बड़ा प्रेम करते हैं। मैं चेला नहीं बन सकता हूँ तुम्हारा गुरुजी, तुम तो मुझे त्यागी और बैरागी बना दोगे। बोले नहीं बेटा, ये कोई प्रेम नहीं करते, सब स्वार्थ का प्रेम है। बोले नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो सुन, हम तो ये विद्या सिखा रहे हैं घर में, उसका प्रयोग करना, और उस विद्या का प्रयोग करके तू लेट जाना, अपने श्वास को चढ़ा लेना, प्राणायाम कर लेना, लोग तुझे समझेंगे तू मर गया है। तब परीक्षा होगी असली कि घर में तेरा कौन है और कौन नहीं। बोले ठीक है। घर में आया, गुरुजी ने विद्या सिखा दी। घर में आते ही अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मुझे जो है मालपुआ खाने हैं, बढ़िया खीर खानी है। बोले ठीक है। घर में जो है पत्नी बना रही थी, पसीना पसीना हो गई, गर्मियों का दिन था, महाराज चूल्हे पे भोजन बन रहा था, सुंदर जो है पकवान बना के तैयार कर दिए, और ये घर के बिल्कुल दरवाजा इसने लगा लिया था। विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करते करते इसने जो है प्राणायाम खींच लिया, जैसा गुरुजी ने बताया था वैसा ही। अब ये थाली लगा कर लेकर आई, तो इसने देखा कि इनकी तो गोविंदा है नमो नमः हो चुकी है, सांस चल नहीं रही है, हाथ पैर हिल डुल नहीं रहे, शरीर एकदम अकड़ गया है। बोले क्या करें? पहले तो देखा कि दरवाजा कुंदी नहीं लगी, एकदम ऐसे फिरे हुए हैं, तो पहले तो कोई कुंदी लगा के आई। इसे भूख लगी बहुत तेज, पहले तो इसने खूब पुआ खाए। बोले अब मर तो गया ही, अभी थोड़ी देर में रुआ राट होगा, हल्ला होएगा। तो अब जो है इसने खूब बैठ के खूब मालपुआ खाए आराम से। अब खीर जो है गर्म थी, तो खीर ठंडी में टाइम लगता था। अब इतने में जो अछोरा की मैया इवाने दरवाजा खटखटाया, अरे कैसे दरवाजा बंद कर रखा दिन में? तो तुरंत जो है दरवाजा खोला, अब तो महाराज उसने रोना प्रारंभ कर दिया। मैया अलग रोवे मेरे छोरा को का है वो, पत्नी अलग रोवे मेरे प्राणपति को का है गया, भैया अलग रोवे, बहन अलग रोवे, जितने भी पिता हैं पिता अलग रोवे, रोते रोता बुरा हाल। मैया बोली या बुढ़ापे में मुझ को ये दिन देखना हो, या से तो अच्छी मैं ही चली जाती तो ठीक है। पत्नी बोली इनको जीवन अभी, इन्हें तो बालक बच्चा देखने कम से कम, अब कौन है मेरे बालकन के ऊपर, या से तो अच्छा भगवान हमें ले जातो। पिता बोले या बुढ़ापे में मेरे कहा काम हो, मोह ये ले जातो, या मेरे छोरा को तो ना ले जातो। बहन बोले अरे अब मैं भैया के बिना जी के करूंगी कहा, या से तो अच्छा मोह को ले जातो। भैया बोलो अरे यही तो घर को पालन हारो, यही की वजह तो सब कुछ चल रहा, अब घर को कैसे कहा व्यवस्था चलेगी, या से तो अच्छा मोह को ले जातो। खूब हल्ला है रहे हो, खूब हल्ला चल रहा था महाराज। अब तो महाराज गुरुजी आए, गुरुजी ने पहले ही चेले को सिखा दिया था, बोले हम आएंगे, और आवाज लगाने लगे, बोले यदि कोई व्यक्ति मर गया हो तो हमारे पास ऐसी औषधि है, हम उसको जिंदा कर देंगे। तो सब महाराज पकड़ लाए, सब जाए। आवाज सुनी घर वाला ने तुरंत पकड़ लिया, बोले महाराज जो कहो सो देंगे, लेकिन महाराज या को जिंदा कर दो। सब भीड़ लगी हुई है बड़ा भयंकर। गुरुजी ने कहा कि दवाई तो है मेरे पास, लेकिन उसका एक नियम है। बोले क्या? बोले जो व्यक्ति अपनी आयु का दान कर देगा, जो व्यक्ति अपनी आयु का दान कर दे, उसकी आयु में इसको दे सकता हूं, वो व्यक्ति मर जाएगा लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। अब सब ढीले पड़ गए एकदम, वहीं की वहीं
सास बोली बहू से, तू अभी कह रही थी कि बच्चों के ऊपर कोई रखवाला चाहिए, तू अपनी आयु दे दे। बोले आंसू पहुंच के बोली, अरे माताजी हो गया, जो जाने वाला था सो चला ही गया, अब क्या है, कोई बात नहीं, अब बच्चों के साथ यही एक सहारा है, रो धो के अपना जीवन काट लूंगी। मैया तुम भी तो कह रही थी कि अब बुढ़ापे में मैं क्या करूंगी, तुम ही अपना जीवन दे दो। पड़ोसियों ने कहा मैया से, अरे मैया तू ही अपना जीवन दे दे, मैया तो सब कुछ बच्चों के लिए करती है। तो मैया बोली, अरे अगर मैंने अपना जीवन दे दियो तो या को कहा होगा या डोकरा को, या तो कोई पूछेगी ना जाके, तो गति खराब है जाएगी। डोकरा से कही भैया, अरे बाबा तुम ही अपनी दे दो आयु। बोले अगर मैंने दे दी तो या कौन देखेगा या डुकैया, या तो कोई ना पूछेगा। भाइयों से पूछा, बोले अभी मैंने देखो ही कहा है, अभी तो मैंने मेरी शुरुआत हुई है। बहन से कहा, बोले मुझे तो वैसे ही पराए घर जाना है, मैं तो मरी जिंदी एक ही जैसी हूं, तो दूसरे को घर काले बिगाड़ू। गुरुजी सब बात सुन रहे हैं। बोले क्यों भैया? बोले ठीक है गुरुजी तुम जाओ, जैसे अब तो जो होना सो है ही गया, कोई बात नहीं है। पत्नी रो रही है, पत्नी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, अरे स्वामी जी तुम तो हमें छोड़ के बिल्कुल जा रहे हो स्वर्ग को। कछू तो अपने मुंह से थोड़ी बहुत भाको, भाको मतलब बोलो, कछू तो थोड़ी बहुत बोलो। गुरुजी ने मंत्र फूंक दिया और कहा, चेला बेटा खड़ा हो जा, हो गया काम। जैसे ही पति जगा और एक थप्पड़ मारा और बोला, ठगनी पुआ तो सबरे खाएगी, वो खीर भी ठंडी है गई, ये बहू जाके चाखो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक पैसा पास है तब तक संग हजार, पैसा निकला गांठ से झट देते हैं मार।